नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने मुद्दा में बात करेंगे दिल्ली की राजनीति पर, दिल्ली के चुनाव के बाद के परिवर्तन पर। हमारे साथ में हमारे मित्र, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जी, जो इस समय दिल्ली में हैं और वहाँ के राजनीति पर पूरी स्टडी कर रहे हैं, और उन्होंने एक एक चीज़ की जानकारी हमको जो बताई है उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि जो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी भाजपा का 3 बार जो सत्ता थी उसके बाद जो अब आपकी सरकार बनी है, किस बेसिक पे बनी है, आखिर वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होने के बाद लोग यहाँ पर खुश हैं, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज से। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारा जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा, और हमें बताइए कि जो क्या दिल्ली की जनता वहाँ पर खुश है, क्या बदलाव के बाद वहाँ पर कुछ बदलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से महीना भर होने को आए हैं चुनाव परिणाम आने के बाद भी। क्या केजरीवाल की आगे की रणनीति क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी श्याम, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि फिलहाल जनता खुश है आम आदमी पार्टी से या नहीं। देखिए, राज्य में तो खुश है, तभी वो दोबारा चुन के आए हैं। लेकिन जहां तक एमसीडी का सवाल है, वहां जो आम आदमी पार्टी जीती है वो तो अब 5 साल बाद ही जब चुनाव होगा एमसीडी का, तब पता चलेगा कि जनता उनसे खुश है या नहीं है आम आदमी पार्टी से। अब रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी का। 15 साल एमसीडी में शासन करने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसका बड़ा एक सीधा सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कॉरपोरेटर थे, जो सभासद हैं, जो नगर सेवक हैं, उन्होंने 15 साल में जो दिल्ली को चाहिए वार्ड लेवल पे वो डिलीवर नहीं किया। अब वो कैसे डिलीवर नहीं किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और वो मैं कई सालों से दिल्ली रहता हूँ, मुझे एज अ जर्नलिज्म तो अलग बात है, जर्नलिस्ट होना एक अलग बात है, बट एज अ नागरिक भी अगर मैं अपनी नज़र से देखूं दिल्ली को, तो मुझे कोई बदलाव खास नज़र नहीं आया। 15 साल में विकास के नाम पे कुछ विकास होना चाहिए, और बहुत सारी इश्यूज रहे। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं हैं यहाँ पे दिल्ली में। जो एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, कॉरपोरेट ये जो कचरा होता है डेली का, जो घर से निकलता है कूड़ा, हमारा कूड़ा कचरा, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एमसीडी ने प्राइवेट वेंडर्स को दे रखा है कचरा उठाने के लिए। एमसीडी के कोई रेगुलर बेसिस पे कर्मचारी है नहीं उसको उठाने के लिए, और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो हर घर से पैसा लेते हैं, कुछ 150-200 रुपए मंथली लेते हैं उठाने के लिए। अब उनकी मर्जी पे जी, वो आएंगे, हफ्ते में 2 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, नहीं आएंगे, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। एमसीडी में आप शिकायत करिए, एमसीडी बोलती वो हमारे अंडर में नहीं है। तो ये चीजें बीजेपी को, पिछली सरकार को, जो इनकी यहाँ एमसीडी में काम कर रही थी, उनको देखना चाहिए था। सभी कॉर्पोरेटर को अपने क्षेत्र में सुनना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि भाई इसके ऊपर कोई समाधान निकाले कि अगर ये चीज एक है। और देखिए, जब उनको इतना पैसा, अगर मान लीजिए 1000 घर से 2 आदमी कचरा उठा रहे हैं और 200 रुपए एक ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी रकम हो जाती है। उसमें तो आप परमानेंट एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई काम नहीं किया। देखिए, टाला मटोली करते रहेंगे, हर 5 साल बाद आप जनता के बीच में आ जाएंगे कुछ नए वायदे लेके, पुराने वायदे आप पूरे नहीं करेंगे, तो उस तरह से इलेक्शन जीतना अब संभव नहीं है फिलहाल। अमित जी, एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि दिल्ली में जो है जब वहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहे थे तो केजरीवाल की तरफ से काफ़ी कुछ मुफ्त में देने की घोषणाएं की गई थी, क्योंकि उनकी जो है राजनीति इसी पर मुफ्त घोषणाओं के ऊपर चल रही है। देखा जाए तो दिल्ली में जो उनकी सत्ता आई है वो भी जो है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इन सब घोषणाओं के बीच में उनकी सत्ता उनको मिली है, तीसरी बार मिली है। और यही चीज़ उन्होंने पंजाब में भी किया था। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी जो बांटी जा रही है, तो क्या आने वाले भारत के लिए खतरा तो नहीं है? क्या यहाँ के भविष्य में इसकी जो इकोनॉमी है इसके ऊपर कितना असर पड़ सकता है? आप अपनी जानकारी के हिसाब से बताइए अमित जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो केजरीवाल की जो राजनीति है, जो मुफ्त घोषणा वाली राजनीति है, वो कितना कारगर है। और ये जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली में एक और मुद्दा है, दिल्ली के चारों तरफ बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, जिसके आसपास रहने वालों को बहुत तकलीफ होती है, और वो जो कचरा बर्न करते हैं उसका पोल्यूशन भी बहुत फैलता है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई हम कचरे का ढेर हटा देंगे, ब्यूटीफाई कर देंगे, आपको जो वेंडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको हम लाइसेंस भी आसान कर देंगे देना, या उनके लिए नए वेंडिंग जोन बना देंगे। इस तरह के जो वायदे अलग अलग तबके के लोगों को जो उन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जीती है। जहां तक बिजली और पानी मुफ्त देने का सवाल है, वो तो चल ही रहा है। और हाँ, एक और आपका सवाल है कि इसका फाइनली जो बोझ है, मुफ्त में कोई भी चीज़ आप देंगे उसका जो बोझ है वो सरकारी खजाने में पड़ता है। तो अब ये तो जैसे सबको सोचना चाहिए हम लोगों को कि भाई फाइनली ये बर्डन आने कहाँ वाला है।
अगर आम आदमी पार्टी जो है ये मुफ्त की घोषणाएं करती रहेगी, हम आपको बिजली फ्री में दे देंगे, पानी फ्री में दे देंगे, एजुकेशन भी फ्री में दे देंगे, चलिए वो तो देना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी कि कल को वो कहें आपको पेट्रोल भी फ्री में दे देंगे, आपको हम घर बना के फ्री में दे देंगे और घर बैठे कुछ पैसे भी दे देंगे, तो ये कहाँ से पैसा कहाँ से आएगा? ये क्या केजरीवाल कोई ऐसा कुछ उनके पास में पेड़ लगा हुआ है पैसे का? ये तो फाइनली सरकारी खर्चे पे खजाने पे आने ही वाला है, और फिर वो फाइनली खड़े हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि भाई साहब आप हमें पैसे दीजिए, दिल्ली सरकार कर्ज के बोझ में डूब गई है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। इसलिए मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, आप लोगों को सक्षम बनाइए कि वो इतना कमा ले कि वो अपने खर्चे सारे उठा ले, उनको कोई आवश्यकता ना पड़े कि उनको बिजली मुफ्त में मिले या पानी मुफ्त में मिले। अमित जी, एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि जो आप जो है वहाँ पर जो है आपसे, आपकी पार्टी से जो है वहाँ के लोग जो है क्या चाहते हैं? आखिर में बदलाव तो हो गई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, भाजपा ने ऐसा तो जो है 3 बार में जो है क्या नहीं किया जो लोग आपसे पाना चाहते हैं? और दूसरी बात जो है, आप जो है अब कांग्रेस का विकल्प होते जा रही है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जिन्होंने सत्ता हासिल किया, उसके बाद पंजाब में हासिल किया, उसके बाद गुजरात में उन्होंने चुनाव बड़े जोर शोर में लड़ा, और अब जो MCD चुनाव दिल्ली में जो उन्होंने जीत हासिल की है, तो इनका मनोबल तो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और अब पूरे देश में जो है राजनीति करना चाहते हैं और पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कितना सफलता मिल सकता है आपको इस राजनीति से, जो उनकी जो राजनीति चल रही है? क्या कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, या कांग्रेस का विकल्प है वो, या क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं? अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, ज़रूर, बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा मेरा भी मानना है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को कांग्रेस के विकल्प के रूप में ज़रूर देख रही है। अब देशवासी इसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वो एक अलग बात है। आम आदमी पार्टी के महत्वाकांक्षा पंजाब जीतने के बाद बहुत बुलंद है, और वो ये सोच रहे हैं कि वो जल्द ही पूरे देश में अपने आप को एक बड़ी पार्टी और विपक्ष के रूप में एटलीस्ट स्थापित कर लेंगे, या कुछ राज्यों को जीतकर वहां पे वो सत्ता में काबिज हो जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। सवाल ये है, जैसे अब आपने गुजरात की बात की, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात में अगर आप वोट शेयरिंग पे आप अगर ध्यान दें, तो जो बीजेपी को गुजरात में वोट परसेंटेज मिला है वो 52.5% मिला है, जो कि पिछले बार 49% से ज़्यादा है। मतलब मैं 2017 के अगर वोट शेयरिंग देखूं तो उसमें बीजेपी का वोट शेयरिंग बढ़ा है गुजरात के अंदर। एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस ने जो पिछले बार गुजरात में प्रदर्शन किया था उसको 40% के आसपास वोट शेयर था। अब वही आम आदमी पार्टी ने 12, 12.5, 13% जो है वोट काट दिया। कांग्रेस को 27% इस बार, और इसको इतना मिला है 13% आम आदमी पार्टी को गुजरात में। लेकिन देखिए क्या है, एक बात तो यह है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी को जरूर नकार दिया। 5 सीट गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जीती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट पहले रहा होगा या प्रेजेंट सिटिंग MLA होगा, उनका काम अच्छा नहीं रहा, और आम आदमी पार्टी को एक रीजनल लेवल में, छोटे लेवल में कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में कुछ लोग अवश्य देख रहे हैं। दूसरा, इस पार्टी से जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग सत्ता के महत्वाकांक्षी लोग भी मैं कहूँगा, जिनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई बीजेपी में मेरी कोई जगह नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। और कांग्रेस का भी यही हाल है, क्योंकि वो स्थापित पार्टी है। आम आदमी को ऐसे लोग जिनको थोड़ा जो है पॉलिटिक्स का शौक है और वो जाना चाहते हैं राजनीति में, तो उनके लिए वो एक अच्छा विकल्प है कि इजी एंट्री है, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, और थोड़ी छवि ठीक ठाक रहेगी तो आम आदमी पार्टी से टिकट मिल ही जाएगा। दिस इज़ वन थिंग। नाउ अब आप जो कह रहे हैं कि पूरे देश में, दिल्ली में एक बात और है कि दिल्ली में लोग खुश हैं या नहीं है। ज़रूर दिल्ली में खुश हैं फिलहाल आम आदमी पार्टी से। वो तबका खुश है जिनको मुफ्त की बिजली मिली है, या उतना पैसा मुफ्त का, जो वो 500 हो या 1000 बिल हो, वो अफोर्ड करना थोड़ा दिक्कत होता है, वो वर्ग जरूर खुश है कि हाँ इतना पैसा बच रहा है। या जिनको थोड़ा पैसा अब, लेकिन वो सिनेरियो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भाई ये फाइनली देश के ऊपर बर्डन आएगा और फाइनली ये आपसे ही वसूला जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या तो कंट्री कोलैप्स हो जाएगा। ये दोनों ही बातें जब धीरे धीरे समझ में आने लगी तो छोटे लोगों को भी ये समझ में आने लगा कि ये चीज़ें मुफ्त वाली तो बेकार है भाई, ये नहीं लेना चाहिए। अब सवाल देश में कांग्रेस पार्टी के विकल्प के विषय में, देखिए उसके लिए फिर दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है आम आदमी पार्टी को लड़ना। और दूसरा, आम आदमी पार्टी को सबसे पहले अपने आप को साबित करना है।
इन सब से देखिए, गुड गवर्नेंस देना एक अलग बात है। गुड गवर्नेंस में फ्री देना कुछ नहीं होता है। अगर आप ये, कोई भी आपका दर्शक या कोई भी जनता हमारे देश की ये सोचे कि गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि हमको सब कुछ मुफ्त में मिल जाए, बिल्कुल नहीं। एज ए इंडिविजुअल मेरी ये व्यक्तिगत राय है, मुफ्त में नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपको सक्षम बनाया जाए, आपके आय के साधन बढ़ाए जाएं, आपको अच्छी नौकरी मिले, आपको रोजगार के साधन विकसित किया, उसमें सरकार भी सहयोग करे, तो ये अच्छी बात है, ये गवर्नेंस है। दूसरा, गवर्नेंस में आपको जो प्राइमरी चीज़ें हैं, फिर जैसे हेल्थ की इश्यूज हैं या एजुकेशन के हैं, इस तरह की जो सुविधाएं, या बिजली है, पानी आपको ज़रूर मिलना चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ का पैसा देते हैं, कुछ चीज़ें जो गरीब में बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ की सुविधा तो ज़रूर मुफ्त में मिलनी चाहिए, मैं मानता हूँ। उनको, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई, और एजुकेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगता भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें नहीं जी हर चीज़ आपको मुफ्त में दे देनी चाहिए, उससे बढ़िया आप उनको थोड़ा सा वो बनाइए, सक्षम बनाइए। तो ये चीज़ें हैं, देखिए। तो उसके लिए, और दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी का जो गुजरात में हाल हुआ है, वहाँ भी उन्होंने कहा था हम ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, और गुजरात की जनता ने नकार दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुफ्त में देने वाला आम आदमी पार्टी का मॉड्यूल ये पूरे देश में चलेगा आगे चल करके, और बहुत मुश्किल है। आम आदमी पार्टी को अपने आप को एज अ गुड गवर्नेंस साबित करना पड़ेगा, ये आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि दिल्ली में भले ठीक है जीत गई, और अगला चुनाव फिर दिल्ली में अभी 2 साल बाद होने वाला है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कैसा परफॉर्म करती है इतने मुफ्त के वायदे की वजह से। क्योंकि जहां तक देखिए सवाल है, तो हाँ जरूर है, इन्होंने सरकारी कुछ स्कूलों में अच्छा काम किया है, कुछ अच्छे स्कूल बनाए हैं, सुविधाएं ये सब दी हैं, हेल्थ के विषय में भी थोड़ा बहुत काम किया है। वेयर इनके जो विपक्ष में जो चीज़ें जाती हैं उसमें, जैसे सत्येंद्र कुमार जैन अभी जेल में बैठे हुए हैं, इनके एक मंत्री करप्शन के आरोप में। तो ये डबल जो है मीनिंग वाली चीज़ें नहीं चलेंगी कि एक तरफ आप कहें कि नहीं मैं भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूँ, करप्शन को हटा दूंगा, ये कर दूंगा, और दूसरी तरफ आपके मंत्री जेल चले जाएं। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो अगले दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसका क्या नतीजा आता है, ये देखना बहुत वो होगा। और उसी नतीजों पे आगे इनकी आम आदमी पार्टी की ग्रोथ पूरे देश में निर्धारित होगी। जी श्याम, थैंक यू। धन्यवाद अमित जी। तो ये थे अमित भारद्वाज जी, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार, जो रहते तो से शिमला में है, लेकिन उनकी राजनीति पूरी जो पकड़ है जो है दिल्ली में है, और दिल्ली क्या पूरे भारत में उनका जो स्टडी है वो काफ़ी है राजनीति से, भारत की राजनीति से। तो हम जो है उनको आगे भी उनको जो है अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर उनसे चर्चा करते रहेंगे। तो अमित जी आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और दर्शकों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप क्या जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो ताकि हम आगे भी आपको वीडियो बनाकर आपके सामने देते रहेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मुद्दा भारत का। जय हिंद, जय भारत।